डीडी किसान, बदलते भारत की शान। और राजस्थान में लंपी डिजीज के कारण गायों पर खतरा मंडरा रहा है। गायों में फैली इस संक्रामक बीमारी के मामले में राजस्थान अग्रणी है। केंद्र सरकार ने राज्य को एडवाइजरी जारी की है। इस विषय पर राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। सरकार लंपी पॉक्स बीमारी को लेकर सभी राज्यों को आगाह कर रही है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके बाद जो राज्यों के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वो भी इस पर काफ़ी सतर्क है। अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग। आइए बात करते हैं कुलपति जी से, किस तरह इस बीमारी को लेकर किसान जागरूक बने और प्रारंभिक तौर पर इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सर, जिस तरह से देखने में आया ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह से फैल रही है और प्रारंभिक तौर पर अगर बात करें किसानों को क्या एडवाइजरी आप देंगे? देखिए, ऐसा है कि किसानों की जहाँ तक बात है, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही उनको कोई प्रारंभिक लक्षण अपने पशुओं में नज़र आते हैं, विशेष रूप से इसके अंदर दो लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि पशुओं में बुखार बहुत तेज़ होगा, दूसरा ये है कि शरीर के ऊपर जो है, चमड़ी के ऊपर उनको गांठें नज़र आएंगी और बाकी आँखों से पानी चलना, नाक से पानी चलना, मुँह से पानी चलना, ये इसके लक्षण है। तो जैसे ही ये लक्षण देखने में आते हैं, सर्वप्रथम उनको अपने ऐसे पशुओं को जो स्वस्थ पशु हैं उनसे बिल्कुल अलग कर दें और जो भी उनके निकटतम पशु चिकित्सक उपलब्ध है उसके माध्यम से उसका उपचार करवाना शुरू करें। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरा ये है कि जहाँ भी उन्होंने अपने पशु रखे हुए हैं, चाहे वो स्वस्थ पशु हैं या जो बीमार पशु हैं, वहाँ की साफ़ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। वहाँ पे चूने का छिड़काव करें। वहाँ पे अगर मच्छर और मक्खी का अगर देखते हैं, उनको रोकने का उपाय करें। कुछ और नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा धुआं कर सकते हैं, उसमें नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस बीमारी को रोकने का एकमात्र यही उपाय है कि हम इसके लिए सावधानी बरतें। देखने में आ रहा है राज्यों को एडवाइजरी जारी किया, आपने जिक्र भी किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो चिकित्सा में काढ़ा वगैरह देना जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े, इस तरह के कोई उपाय किसान कर सकते हैं घरेलू? देखिए, हमारे पशुपालक जो है वो घरेलू उपाय तो हम लोग शुरू से करते ही आए हैं। इसके बारे में कोई बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है, हमने जैसे कोरोना में देखा है कि कोरोना से लड़ने में हम लोगों ने देशी औषधियों का विशेष रूप से काढ़े का प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं जितने भी हमारी देशी औषधियाँ हैं वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि अगर काढ़े का प्रयोग किया जाए वो भी कुछ हद तक इसमें लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग, जिनका मानना है कि कोरोना वायरस की तरह लंपी पॉक्स भी एक बीमारी है। इसको लेकर किसानों को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है और प्रारंभिक तौर पर जो पशु इससे पीड़ित है या प्रभावित है उसको आइसोलेट करें और देसी काढ़ा देकर भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने से पशुओं में इस बीमारी को रोकने और नियंत्रित करने व प्रसार से बचने का उपाय बनाया जा सकता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रफीक के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।